हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने लेके आया हूं सर्कुलर मोशन का एंड दिस इज लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 की हल्की सी ग्लिम्पसेस मैं आपको प्रोवाइड करता हूं। वहां हमने मेनली दो बातें चर्चा की थी। एक था हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्या था हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंड सेकंड वाज आवर एंगुलर वेलोसिटी। और हमने बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व की थी रिगार्डिंग द एंगुलर वेलोसिटी। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन। एंड डियर स्टूडेंट्स, दिस टॉपिक इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर सर्कुलर मोशन। ठीक है, देखिए तो एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन, क्या है हमारे पास एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया बात, एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन, इसकी हमें चर्चा करनी है। देखिए एक्सेलरेशन पे चर्चा शुरू करने से पहले मैं एक दो चीज आपको बताना चाहूंगा, दैट इज द यूनिट रेडियल वेक्टर एंड यूनिट टेंजेंशियल वेक्टर, है ना। लिसन टू मी वेरी केयरफुली, है ना। जैसे मान लीजिए सपोज ये मेरा सर्कल है, ठीक है, क्या है मेरा सर्कल, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। और ये मान लीजिए मेरी रेफरेंस लाइन है, किसी भी टाइम पार्टिकल यहां पे है, ठीक है ना, सपोज एट एन इंस्टेंट पार्टिकल यहां पे एंटी क्लॉकवाइज सेंस में वो मूव कर रहा था, है ना। अब मैंने ये ड्रॉ किया, ठीक है। देखिए ये डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन जो मैंने एरो बनाया, दैट इज नोन एज द रेडियल डायरेक्शन। क्या बोलते हैं इसको हम? रेडियल डायरेक्शन, क्योंकि रेडियस के अलोंग है। और इसके जो परपेंडिकुलर होता है ना ये वाला, दैट इज नोन एज द टेंजेंशियल, उसको हम क्या बोलते हैं? टेंजेंशियल, है ना। तो मान लीजिए रेडियल डायरेक्शन में मैंने एक यूनिट वेक्टर माना ई आर, क्या माना? ई कैप आर, मतलब यूनिट वेक्टर इन रेडियल डायरेक्शन। क्या आपकी यूनिट वेक्टर इन रेडियल डायरेक्शन, है ना। देखिए जब मैं एक्सेलरेशन के बारे में चर्चा करूंगा तो मेन कहानी इन्हीं की आनी है, यूनिट रेडियल वेक्टर एंड यूनिट टेंजेंशियल वेक्टर। इसको मैंने क्या बोला? ई कैप टी, दैट इज द यूनिट टेंजेंशियल वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है आपका? 1। कितना होगा आपका? 1। तो देखिए यहां पे मैं लिख सकता हूं ई आर, ये क्या आपका यूनिट, दिस इज द यूनिट रेडियल वेक्टर, है ना। और उसके बाद क्या आपका ई कैप टी, दैट इज द यूनिट टेंजेंशियल वेक्टर। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया भाई, सब समझ में आ रहा था भाई। ठीक है, मैंने ये एंगल थीटा मान लिया, क्या मान लिया? थीटा। और एज कन्वेंशन ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया और ये मेरा कौन सा हो गया? इधर मेरा वाई एक्सिस। ठीक है, अब अगर हम बहुत ध्यान से देखें, मैंने एक्स और वाई एक्सिस यहां भी बना लिए। देखिए इस लाइन का एक्स एक्सिस है थीटा एंगल, तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा, दैट इज द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। क्या होगा आपका? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो देखिए ER की वैल्यू 1 होती है, मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 होता है, तो इसका इधर कंपोनेंट कितना आएगा? जिधर से एंगल थीटा उधर की तरफ कंपोनेंट कितना आ जाएगा? cos थीटा। और परपेंडिकुलर में कितना कंपोनेंट आएगा भैया आपका? sin थीटा। कितना आएगा? sin थीटा। यानी कि अगर हम इन शॉर्ट समझे, x एक्सिस के अलोंग cos थीटा है, क्या है आपका? cos थीटा, और y एक्सिस के अलोंग आया sin थीटा। इसलिए मैं ER को क्या लिख सकता हूं? x एक्सिस के अलोंग cos थीटा, तो मैंने लिखा cos थीटा i कैप। क्या लिखा? cos थीटा i कैप। और y एक्सिस के अलोंग sin थीटा है, तो मैंने लिखा प्लस sin थीटा j कैप। तो ये मेरा e कैप r हो गया। क्या हो गया? ये मेरा e कैप r। ठीक है, मैं एक अलग फिगर में आपको e टेंजेंशियल और समझा देता हूं। देखिए ये मान लीजिए मैंने फिगर ली, ये मेरा रेफरेंस था, ये मेरा पॉइंट था भाई। ये डायरेक्शन, ये क्या थी आपकी? टेंजेंशियल की डायरेक्शन, है ना। ये मेरा y एक्सिस था और ये मेरा x एक्सिस था। ये एंगल हमारा थीटा था। क्या था? ये हमारा एंगल थीटा। तो ऑब्वियसली ये भी थीटा होगा, अल्टरनेट एंगल तो होगा। अब देखिए रेडियस और टेंजेंट में 90 डिग्री का एंगल होता है, तो ये एंगल कितना बनेगा आपका? 90 माइनस थीटा, दोनों का सम कीजिए 90 हो जाएगा। अच्छा ये पूरा देखिए 90 है, ये आपका वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, 90 माइनस थीटा, तो ऑब्वियसली ये क्या आएगा आपका? थीटा, है ना। इन दोनों का सम करेंगे तो भी 90 हो जाएगा। अब देखिए इसकी वैल्यू तो 1 थी, तो 1 का इधर से थीटा आएगा, तो इधर कंपोनेंट कितना आएगा? 1 cos थीटा, और इधर कंपोनेंट कितना आएगा आपका? 1 sin थीटा, है ना। तो E टेंजेंशियल, टेंजेंशियल को क्या लिख सकते हैं? देखिए x में sin थीटा पर नेगेटिव में जा रहा है, तो मैंने क्या लिखा? माइनस sin थीटा i कैप, है ना। और y में cos थीटा और प्लस में है, तो प्लस cos थीटा j कैप। ये दोनों बातें डियर स्टूडेंट्स आपको सदैव याद रहनी चाहिए जब मैं आपके एक्सेलरेशन की बात करूंगा कि यूनिट रेडियल वेक्टर क्या होता है? cos थीटा i कैप प्लस sin थीटा j कैप। एंड यूनिट टेंजेंशियल वेक्टर क्या होता है आपका? माइनस sin थीटा i कैप प्लस cos थीटा j कैप। ठीक है, चलिए आप इतना नोट कीजिए, फिर मैं आपको एक्सेलरेशन का बढ़िया से डेरिवेशन समझाता हूं। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। देखिए
ये ई आर और टी तो हम समझ चुके हैं अब क्या है, इसकी वैल्यू मैं अलग से भी लिख दूंगा, साइड में लिख लेते हैं एक बार, है ना, साइड में एक बार इसकी वैल्यू लिख लेते हैं, जब जरूरत पड़ेगी इस्तेमाल कर लेंगे। तो भाई हमारा ई आर क्या था, दैट इज द cos थीटा आई कैप प्लस sin थीटा जे कैप, और ई टेंजेंशियल क्या था भाई हमारा, दैट इज माइनस sin थीटा आई कैप प्लस cos थीटा जे कैप, है ना। ये हमारे पास है डियर स्टूडेंट्स ई रेडियल और ई टेंजेंशियल, यूनिट रेडियल टेंजेंशियल वेक्टर। अब देखिए हम एक्सेलरेशन की डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स आप एक बात नोट कीजिए, एक्सेलरेशन मैंने आपको हमेशा बताया है क्या होता है आपका dv by dt, क्या होता है आपका dv by dt, है ना। और देखिए वेलोसिटी में दो चीजें होती हैं, वन इज द मैग्नीट्यूड एंड सेकंड वन इज योर डायरेक्शन। देखिए अगर मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो भी आपका एक्सेलरेशन आएगा, डायरेक्शन चेंज होगी तो भी क्या आएगा आपका एक्सेलरेशन, है ना। तो ये बात आपको याद रखनी है कि मैग्नीट्यूड चेंज होने पे भी एक्सेलरेशन आएगा और डायरेक्शन चेंज होने पे भी क्या आएगा आपका एक्सेलरेशन, है ना। धीरे धीरे आपको ये समझ में भी आएगा। अब जैसे मैंने मान लीजिए मैंने क्या माना, सर्कुलर मोशन हो रहा है, क्या हो रहा है मेरा सर्कुलर मोशन, और किसी भी समय पार्टिकल यहाँ पे है ना, पार्टिकल यहाँ पे है तो ये इसकी पोजीशन हो गई, है ना, ये तो रेडियस होती है और ये एंगल क्या हो गया आपका थीटा, है ना। डियर स्टूडेंट्स अगर मैं r के कंपोनेंट लूं तो r का इधर कंपोनेंट कितना आएगा, r cos थीटा, इधर से थीटा एंगल है तो इधर कितना कंपोनेंट आएगा r sin थीटा, है ना। तो मेरे पार्टिकल की मैं किसी भी इंस्टेंट पे पोजीशन r वेक्टर क्या लिख सकता हूं, x एक्सिस में कितनी है r cos थीटा और y में कितनी है r sin थीटा, दैट इज द r cos थीटा i कैप प्लस r sin थीटा j कैप, ठीक है। ये हो गई, मेरे को इसमें कोई समस्या नहीं थी। इनफैक्ट मैंने तो क्या किया, r कॉमन ले लिया तो क्या बचा cos थीटा i कैप प्लस sin थीटा j कैप, ठीक है। अब देखिए मैं आपको वेलोसिटी निकालना सिखाता हूं डियर स्टूडेंट। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए अगर पोजीशन पता हो तो वेलोसिटी को हम डिफरेंशिएट करके निकाल सकते हैं, dr by dt, क्या हो गया आपका dr by dt, ठीक है। पर दिक्कत क्या है, r तो आपका थीटा पे डिपेंड करे ना, ये भी थीटा और ये भी थीटा, और यहाँ भी डिफरेंशिएट कर पाना संभव नहीं है। इसके लिए चेन रूल होता है, क्या होता है आपका चेन रूल। ध्यान से सुनिएगा मेरी बातें, मैंने क्या किया d थीटा से डिवाइड कर दिया और d थीटा से क्या कर दिया मैंने मल्टीप्लाई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, है ना। अब देखिए ये जब मैं जानता हूं d थीटा बाय dt दैट इज ओमेगा, क्या हो गया आपकी ओमेगा, कल ही तो पढ़ा था ना भाई एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, चेंज इन एंगल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हो गया ओमेगा। और अब क्या निकालना है मेरे को, dr बाय d थीटा, क्या निकालना है dr बाय d थीटा, ठीक है भाई। ये आ गया ओमेगा, r को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, कैपिटल R कांस्टेंट एज इट इज आ जाएगा। याद रखिए cos थीटा का डिफरेंशिएशन होता है भाई माइनस sin थीटा i कैप, और sin थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका cos थीटा दैट इज विद j कैप, है ना। मैं यहां लिख भी देता हूं, है ना, कि भाई अगर आपने sin थीटा को डिफरेंशिएट करना है तो आएगा आपका cos थीटा, और जब आपको cos थीटा को डिफरेंशिएट करना है तो कितना आएगा आपका माइनस sin थीटा। अच्छा भाई अगर देखिए मैं बहुत ध्यान से देखो, ये मेरा देखा हुआ है माइनस sin थीटा i कैप प्लस cos थीटा j कैप, माइनस sin थीटा i कैप प्लस cos थीटा j कैप ई टेंजेंशियल, क्या आपका ई टेंजेंशियल। अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो v क्या आ गया आपका ओमेगा r, और ये ई टेंजेंशियल, मतलब वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में होती है, टेंजेंशियल। और मैंने पिछले लेक्चर में आपको सीधा बताया था कि वेलोसिटी क्या होती है टेंजेंशियल, पर ये उसका प्रूफ हो गया, क्या हो गया उसका प्रूफ। और v का फॉर्मूला भी बताया मैंने ओमेगा इनटू r, क्या बताया था मैंने आपको ओमेगा इनटू r, है ना। या ओमेगा हमने क्या पढ़ा था v बाय r। तो यहां से प्रूव होता है कि वेलोसिटी हमारी क्या होती है भाई, वेलोसिटी हमारी टेंजेंशियल होती है, क्या होती है वेलोसिटी हमारी टेंजेंशियल। तो ये मेरा v का एक्सप्रेशन आ गया, है ना। अब देखिए मैं आपको और आगे समझाता हूं। अब मेरे को एक्सेलरेशन की तरफ बढ़ना है तो भाई एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है आपका dv by dt, क्या होता है dv by dt। देखिए स्टूडेंट्स यहां पे थोड़ा समझने की बात है, ये r तो कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन में कुछ नहीं है, ये एज इट इज आ जाएगा, पर ओमेगा भी चेंज हो सकता है ना, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, और ये तो चेंज होना ही होना है ना। तो दो चीजों का प्रोडक्ट है, मेरे को उसका डिफरेंशिएट करना है, क्या करना है उसका डिफरेंशिएट, है ना। तो अगर दो चीजों का प्रोडक्ट है तो कैसे डिफरेंशिएट करते हैं मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जांपल u और v का प्रोडक्ट है, किसका प्रोडक्ट है u और v का, तो रूल क्या है, पहले u को एज इट इज लिख दो, फर्स्ट फंक्शन को क्या लिख दो आप एज इट इज, फिर सेकंड को डिफरेंशिएट कीजिए तो क्या आएगा आपका dv by dt। फिर एक आप काम कीजिए, सेकंड को एज इट इज लिख दीजिए और पहले को डिफरेंशिएट कीजिए, कितना आएगा आपका du by dt, कितना आएगा आपका du by dt।
तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एज इट इज और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। ये रूल तब लगता है जब दो चीजें प्रोडक्ट में हो। क्या हो? दो चीजें आपकी प्रोडक्ट में, है ना। चलिए डियर स्टूडेंट्स, आप एक बार इतना नोट कीजिए, फिर हम वेलोसिटी से कहां बढ़ेंगे? एक्सेलरेशन की तरफ। ठीक है, आइए वेलोसिटी से एक्सेलरेशन की तरफ बढ़ते हैं। आपने नोट कर लिया होगा, है ना। अब ये हमें याद हो गए, है ना। अब हमें कोई दिक्कत नहीं, आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि थोड़ा एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन बढ़ाएगा, पर जब एक बार हो जाएगा तो आपको समझने में बहुत आसानी होने वाली है, ये मेरा वादा आपसे। ठीक है, देखिए तो भाई हमारे पास एक्सेलरेशन है ना, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आया था? सॉरी, एक्सेलरेशन ही वेलोसिटी, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आया था? आर मैं पहले लिख रहा हूं, ओमेगा बाद में लिख रहा हूं। यहां क्या था आपका? माइनस कोस थीटा, सॉरी माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कोस थीटा जे कैप, है ना। ये हमारे पास किसका एक्सप्रेशन आ चुका था भाई? वेलोसिटी का, है ना। किसका एक्सप्रेशन आ चुका था भाई? आपका वेलोसिटी का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने एक्सेलरेशन निकाला, दैट इज dv by dt। क्या आएगा? dv by dt। पर r तो मेरा कांस्टेंट है, मैंने एज इट इज लिख दिया। अब इसको मैंने सपोज u मान लिया, क्या मान लिया? u। और इसको क्या मान लिया मैंने? v। क्या मान लिया मैंने? v। रूल क्या कहते हैं? पहले तो u एज इट इज आएगा, पर v को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो क्या आएगा भाई आपका? dv by dt। क्या आएगा आपका? dv by dt। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया भाई। अच्छा, फिर सेकंड क्या कहता है हमारा? फिर मेरे को v को एज इट इज लिखना पड़ेगा, मतलब v कितना है मेरा? माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कोस थीटा जे कैप। मेरे को पहले वाले को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, दैट इज द d ओमेगा बाय dt, दैट इज द d ओमेगा बाय dt। ठीक है, चलिए भाई आइए सॉल्व करते हैं। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? r, ये ओमेगा हो गया। देखिए v थीटा के रूप में हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, मैंने आपको समझाया था। इसको dv बाय d थीटा इनटू में क्या लिख देते हैं? d थीटा बाय dt, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या बन गया आपका? प्लस, इसको मैंने आगे लिख लिया d ओमेगा बाय dt। इसको मैं जानता हूं माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कोस थीटा जे कैप, ये मैंने अभी पहले बताया था, दैट इज द ई टेंजेंशियल। क्या होगा आपका? दैट इज द ई टेंजेंशियल। ठीक है, तो मेरा एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? r ओमेगा, अच्छा d थीटा बाय dt अगेन ओमेगा होगा, तो ओमेगा और ओमेगा क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर। dv बाय d थीटा निकाले थे, इसको डिफरेंशिएट करना है। sin थीटा का डिफरेंशिएशन होता है cos थीटा, माइनस होने के लिए तो माइनस cos थीटा i कैप, है ना। और cos थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin थीटा, तो दैट इज द माइनस sin थीटा j कैप। ये हो गया आपका। प्लस क्या बचा? d ओमेगा बाय dt और e टेंजेंशियल। ठीक है, हमारा आंसर आ चुका है वैसे। अब देखिए मैंने माइनस बाहर कॉमन ले लिया, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर r आ गया। अंदर क्या बचेगा? cos थीटा i कैप प्लस sin थीटा j कैप। याद कीजिए अपनी कॉपियों में, देखिए ये क्या होता है आपका? e रेडियल। क्या होता है आपका? e रेडियल प्लस r d ओमेगा by dt and e टेंजेंशियल। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन। घबराना नहीं है, एक एक बात समझाऊंगा, एक एक सवाल हो जाएगा, एक गारंटी ले रहा हूं तुमसे। ठीक है, तो देखिए एक्सेलरेशन दो हिस्सों में हम पढ़ सकते हैं। एक्सेलरेशन का एक हिस्सा तो रेडियल डायरेक्शन में है। किस डायरेक्शन में? आपका रेडियल। और एक हिस्सा कौन सी डायरेक्शन में भैया? आपका टेंजेंशियल डायरेक्शन, है ना। तो कई बार इस चीज को ओमेगा स्क्वायर आर को बोलते हैं हम रेडियल एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं हम? रेडियल एक्सेलरेशन। और इसको हम क्या बोलते हैं? अपना टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, क्योंकि टेंजेंशियल डायरेक्शन में है। तो यहां पे एक बात याद रखिए, दैट इज द जो ये आपका ओमेगा स्क्वायर आ रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम? कई बार तो हम बोल देते हैं इसको रेडियल एक्सेलरेशन, या फिर कई बार इसको हम क्या बोल देते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या बोल देते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो ये आया ना r d ओमेगा बाय dt, इसको हम क्या बोलते हैं? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं इसको हम? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, है ना। at से डिनोट करते हैं इसको, कई बार ar से डिनोट कर देते हैं, या फिर ac सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आप किसी से भी डिनोट कर सकते हो। तो सर्कुलर मोशन में देयर कैन बी टू एक्सेलरेशन, एक आपका रेडियल डायरेक्शन में होगा और एक इसमें होगा आपका टेंजेंशियल डायरेक्शन। दोनों का काम अलग है, ये हम देखेंगे कि दोनों का क्या काम होने वाला है।
ठीक है, चलिए डियर स्टूडेंट्स आप एक बार ये नोट कीजिए, फिर मैं इस एक्सेलरेशन की चर्चा को आगे बढ़ाता हूं और बहुत अच्छी यहाँ पे हम बात करेंगे, मजा आ जाएगा। आज का लेक्चर फीलिंग वाला लेक्चर है, बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स मैं नहीं कराने वाला हूं, पर आपको फील जरूर दिला दूंगा सर्कुलर मोशन की, ये मेरी गारंटी है, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, देखिए आगे। आइए भाई एक्सेलरेशन की तो चर्चा ये थी भाई माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई रेडियल प्लस आर डी ओमेगा बाय डी टी, और ये आ गया ई टेंजेंशियल। देखिए सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि सर्कुलर मोशन में कौन सा एक्सेलरेशन होगा ही होगा। देखिए जैसे आप सर्कुलर मोशन के रहो घूम रहे हो तो बहुत ऑब्वियस है ओमेगा तो होगी, क्या हो गया आपकी ओमेगा तो होगी, ओमेगा जीरो कदापि नहीं हो सकती, ओमेगा जीरो होगी तो आप सर्कल में चल ही नहीं सकते, सर्कल में घूमने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो सर्कुलर मोशन में ओमेगा होगी ही होगी, ओमेगा होगी तो आपका ये रेडियल या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो हमेशा प्रेजेंट होगा, है ना। देखिए रेडियल एक्सेलरेशन इज necessary for सर्कुलर मोशन। रेडियल एक्सेलरेशन क्या आपका नेसेसरी, पर ये टेंजेंशियल जरूरी नहीं है ना। मान लीजिए सपोज आपकी अगर ओमेगा कांस्टेंट है, क्या आपकी ओमेगा कांस्टेंट, वो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है ना, मान लो 10 रेडियन पर सेकंड, कितने से घूम रहा है वो आपका 10 रेडियन पर सेकंड। अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो ये बहुत ऑब्वियस सी बात है डी ओमेगा बाय dt कितना हो जाएगा 0, और डी ओमेगा बाय dt 0 हो गया तो a टेंजेंशियल भी कितना हो जाएगा आपका 0। तो सर्कुलर मोशन में रेडियल एक्सेलरेशन तो होगा ही होगा, उसको कोई रोक पाने की संभावना नहीं है, रेडियल या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो होगा ही होगा, पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर उसकी ओमेगा कांस्टेंट होगी तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होगा, और ओमेगा अगर नॉट इक्वल टू कांस्टेंट है, देखिए ओमेगा कांस्टेंट है तो स्पीड भी कांस्टेंट नहीं होगी, है ना, क्योंकि हमारा रिलेशन क्या है भाई ओमेगा बराबर v बाय r। तो ओमेगा कांस्टेंट नहीं है तो आपकी जो स्पीड है v वो भी कांस्टेंट नहीं है। इन दोनों सिचुएशन में आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रेजेंट होगा, है ना। तो अगर ओमेगा कांस्टेंट है यानी कि स्पीड कांस्टेंट है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0, और अगर ओमेगा कांस्टेंट है या स्पीड कांस्टेंट है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। देखिए इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्या बोलते हैं इसको हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, है ना। और इस चीज को हम क्या बोलते हैं, दैट इज द नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्या बोलते हैं इसको हम नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, है ना। यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में केवल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, टेंजेंशियल नहीं होता है, बट नॉन यूनिफॉर्म में आपका टेंजेंशियल भी होता है और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी होता है। अब देखिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का सीधा रोल स्पीड के साथ है, अगर स्पीड कांस्टेंट तो वो 0, और स्पीड कांस्टेंट नहीं है तो उसकी वैल्यू होगी, यानी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन स्पीड को चेंज करने के लिए रिस्पांसिबल है। किसके लिए रिस्पांसिबल है, फॉर चेंजिंग द स्पीड, और सेंट्रीपिटल आपकी डायरेक्शन को चेंज करेगा, किसको चेंज करेगा, डायरेक्शन, है ना। मैंने पहले बताया था v में दो चीजें आपकी, मैग्नीट्यूड दैट इज द स्पीड, उसको हम क्या कह सकते हैं स्पीड, एंड सेकंड वन इज योर डायरेक्शन। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन स्पीड को चेंज करता है, किसको चेंज करता है, स्पीड को, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किसको चेंज करने के लिए रिस्पांसिबल होता है, डायरेक्शन, किसको चेंज करने के लिए, डायरेक्शन। तो हम क्या कह सकते हैं कि सेंट्रीपिटल या रेडियल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज responsible for changing direction, but है ना, tangential acceleration is responsible for changing, dear students, चाहे जेईई हो, नीट हो, कोई एग्जाम हो, एक मार्क्स में मतलब ऑब्जेक्टिव में बहुत बार लॉजिकल सवाल आते हैं। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का काम होता है टू चेंज द डायरेक्शन, जबकि आपके टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का काम क्या होता है, टू चेंज द स्पीड, है ना। स्पीड के लिए कौन सा आता है,
टेंजेंशियल, और डायरेक्शन के लिए सेंट्रीपिटल या क्या कह सकते हैं उसको हम रेडियल, क्या कह सकते हैं उसको हम रेडियल। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी कहानी चलती है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में केवल आपका सेंट्रीपिटल होगा, नॉन यूनिफॉर्म में आपका टेंजेंशियल भी होगा और सेंट्रीपिटल भी होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, इन बातों को नोट कर लीजिए, दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके आगे हम और बातें भी करने वाले हैं। आइए देखते हैं। अब देखिए कुछ बातें और, है ना। कई बार देखो दो चीज पूछी जाती है, एक तो ये पूछा जाता है कई बार, ये किसके बराबर होता है, ये किसके बराबर होता है, ए मतलब कंप्लीट एक्सेलरेशन, या फिर ए सेंट्रीपिटल, या फिर ए टेंजेंशियल, ये किसके बराबर होता है ना। और कई बार ये पूछा जाता है dv by dt, ये किसके बराबर होता है। अगेन सेम ऑप्शन ए AC और ए टेंजेंशियल, है ना। तो देखिए जब आप इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ले तो स्पीड है, क्या आपकी स्पीड को चेंज करने के लिए कौन सा रिस्पांसिबल होता है आपका, टेंजेंशियल। कौन सा रिस्पांसिबल होता है, टेंजेंशियल। तो इसका आंसर क्या आएगा, ए टेंजेंशियल। क्या आएगा आपका, ए टेंजेंशियल। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया भाई। अब ये dv by dt है ना, ये कंप्लीट वेलोसिटी का चेंज है, तो इसका आंसर क्या आएगा आपका ए। तो इन बातों को याद रखना, ये चीज अलग हो जाती है और ये चीज क्या हो जाती है अलग। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ये क्या होगी स्पीड को चेंज करने के लिए कौन रिस्पांसिबल आपका, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और ये वेलोसिटी का चेंज है जो कि कंप्लीट एक्सेलरेशन के बराबर होता है। दीस आर माय नोट पॉइंट्स 1 एंड 2। क्या मेरे नोट पॉइंट्स 1 एंड 2। ठीक है, थर्ड नोट पॉइंट, अब मैं आपको डायरेक्शन दिखाता हूं। क्या दिखाता हूं मैं आपको, डायरेक्शन। चलिए भाई, बहुत बढ़िया भाई। जैसे मान लीजिए मैंने मान लिया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, क्या आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ओमेगा क्या रहती है भाई आपकी, कांस्टेंट। क्या रहती है ओमेगा आपकी, कांस्टेंट। स्पीड भी कांस्टेंट रहती है। तो ये मान लीजिए सपोज हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया। ठीक है, पार्टिकल इस डायरेक्शन में आपको रोटेट करे, मेरे को इस बारे में कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ये पॉइंट कंसीडर किया। देखिए वेलोसिटी तो हमेशा क्या होगी आपकी, टेंजेंशियल। क्या होगी आपकी, टेंजेंशियल। पर यहां केवल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आता है, जिसकी वैल्यू क्या थी भाई आपकी, दैट इज द ओमेगा स्क्वायर इनटू आर। अच्छा एक और लिख सकते हैं, ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, v by r, उसका स्क्वायर इनटू r। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, v स्क्वायर by r। तो ये सेंट्रीपिटल हो गया। ये दोनों फॉर्मूला सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के आपके, ओमेगा स्क्वायर इनटू r एंड साथ में आपका v स्क्वायर by r। ठीक है, तो ये आपकी वेलोसिटी होगी। देखिए यहां पे जब हमने फॉर्मूला डिराइव किया एक्सेलरेशन का, तो वो क्या था, माइनस ओमेगा स्क्वायर r e रेडियल, मतलब रेडियल के माइनस, है ना। देखिए रेडियल डायरेक्शन बाहर होगी, क्या होगी, रेडियल डायरेक्शन बाहर। नेगेटिव का मतलब रेडियल के अपोजिट। तो ये किसकी डायरेक्शन होगी आपकी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की। किसकी डायरेक्शन होगी आपकी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की। ठीक है, फिर पार्टिकल घूमता घूमता यहां पे आएगा, है ना। तो यहां पे भी क्या होगा भाई आपकी, यहां पे ये क्या होगी आपकी वेलोसिटी, पर एक्सेलरेशन कहां लगेगा आपका, टुवर्ड्स द सेंटर। तो ये डायरेक्शन होगी आपकी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की। किसकी होगी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की। घूमते घूमते नीचे गया, तो ये आपकी वेलोसिटी हो गई। और ये डायरेक्शन अगेन किसकी होगी आपकी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। घूमते घूमते यहां आया, ये आपकी वेलोसिटी हो गई। और ये डायरेक्शन किसकी होगी आपकी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। किसकी होगी आपकी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, है ना। अब देखिए पेपर में एक सवाल पूछा जाता है, क्या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है या वेरिएबल। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट होता है या फिर वो वेरिएबल होता है। ऐसी बातें कई बार एग्जाम में पूछी जाती है ना। बच्चा क्या करता है, गलती कर देता है, वो देखता है यार भाई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ना, सेंट्रीपिटल लगेगा, ओमेगा स्क्वायर इनटू आर है, और ओमेगा तो कांस्टेंट है, उसको लगता है एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया, जो कि गलत है। ये मैग्नीट्यूड है, क्या आपका, मैग्नीट्यूड। नो डाउट मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट और आर क्या है, कांस्टेंट, पर डायरेक्शन चेंज हो रही है। यहाँ पे नीचे, यहाँ पे इधर, यहाँ पे इधर, यहाँ पे इधर, तो डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू लगातार चेंज होगी। तो ऐसा नहीं है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, ऐसा नहीं है, वो वेरिएबल होता है, क्योंकि उसकी डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है। मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, तो इट्स मैग्नीट्यूड कांस्टेंट। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो तो कांस्टेंट है, बट डायरेक्शन वेरिएबल है। बट डायरेक्शन क्या आपकी, वेरिएबल।
अच्छा भाई डायरेक्शन वेरिएबल है तो एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मिसकंसेप्शन है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है क्योंकि डायरेक्शन लगातार चेंज कर रही है। तो दिस इज द स्टोरी ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। किसकी स्टोरी? आपकी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, चलिए डियर स्टूडेंट्स आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए थोड़ा सा और इसमें समझ लेते हैं एक दो चीजों को हम। तो मेरे को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन समझ में आ गई। अब मैं डिस्कस करता हूं डायरेक्शन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। किसमें डिस्कस कर रहा हूं? इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, है ना। किसमें डिस्कस कर रहा हूं भाई? मैं इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी, बहुत बढ़िया बातें थी। ये है ना, मैंने क्या माना? ओमेगा इंक्रीज कर रही और इधर जा रहा है पार्टिकल। ठीक है, तो ये पॉइंट आया। ठीक है, ओमेगा इंक्रीज करिए तो भाई इधर जा रहे तो ये किसकी डायरेक्शन होगी? वेलोसिटी। अच्छा ओमेगा इंक्रीज करिए तो स्पीड भी क्या करेगी? इंक्रीज। बॉडी एक्सेलरेट होगी। क्या हो रही है? बॉडी एक्सेलरेट। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी? सेम। कौन सा एक्सेलरेशन? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन आपका? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, है ना। क्योंकि बॉडी एक्सेलरेट होगी, स्पीड इंक्रीज करे तो दोनों की डायरेक्शन क्या होगी? सेम। और अगेन जो आपका सेंट्रीपिटल है वो तो कहां आएगा आपका? टुवर्ड्स द सेंटर। कहां आएगा? टुवर्ड्स द सेंटर। सिमिलरली आप अगर इधर बनाओगे तो इधर भी बना सकते हो। ये वेलोसिटी हो जाएगी, इधर ही क्या हो जाएगा आपका? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। पर सेंटर की तरफ क्या होगा आपका? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, है ना। अगर हम देखें तो यहाँ पे नेट एक्सेलरेशन क्या होगा? देखिए मेरे को इन दोनों का वेक्टर रिजल्टेंट लेना पड़ेगा जो कि कहां से जाएगा? यही बीच से। तो यहाँ पे जो ए नेट है ना, ए नेट नेट एक्सेलरेशन, क्योंकि दोनों 90 डिग्री पे तो मैं क्या लगा सकता हूं? AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। क्या लगा सकता हूं मैं? AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। तो दिस इज गोइंग टू बी माय नेट एक्सेलरेशन इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म में तो ये जीरो होता है तो केवल AC बचेगा। क्या बचेगा? केवल AC, है ना। तो ये कहानी होती है आपकी नॉन यूनिफॉर्म। बाय चांस मान लीजिए अगर ओमेगा डिक्रीज करती, इसमें ओमेगा डिक्रीज करती तो V भी क्या करता है? डिक्रीज। तो क्या होता? पार्टिकल इधर मोशन कर रहा है ना, उसकी वेलोसिटी तो इधर होती, पर भाई ये समय के साथ घट रही है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। किसमें आएगा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अपोजिट में। और सेंट्रीपिटल अगेन सेंटर की तरफ। अब जो नेट एक्सेलरेशन आएगा वो कुछ इधर आएगा। दिस इज गोइंग टू बी माय नेट एक्सेलरेशन। क्या आएगा? नेट एक्सेलरेशन, है ना। और एक बात और याद रखना, क्योंकि नेट एक्सेलरेशन आपका इस दिशा में है, नेट एक्सेलरेशन आपका इस दिशा में है, तो जो नेट फोर्स है वो भी इसी दिशा में होना चाहिए। कई बार बेवकूफ बनाते हैं एग्जामिनर आपको, है ना, बोलेगा ये AC ये AT, नेट एक्सेलरेशन इधर है, बताओ फोर्स क्या है? अरे यार बहुत ऑब्वियस है, न्यूटन साहब का सेकंड नियम तो मान्य है ही, तो F बराबर ma लगाने का। एक्सेलरेशन इधर है तो बहुत ऑब्वियस है फोर्स भी कहां लगेगा? इधर ही लगने वाला है। यहां भी देखिए जिधर नेट एक्सेलरेशन है उधर ही क्या लगने वाला? आपका फोर्स लगने वाला है। उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का हो गया। आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक मैं आपके सामने डिस्कस और कर देता हूं, दैट इज रिगार्डिंग द रिलेशन बिटवीन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, देखिए वो भी कई बार पूछ लिया जाता है तो हमें मालूम होना चाहिए। देखिए रिलेशन बिटवीन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड देखिए जैसे हमने पहली टर्म वहां थीटा पढ़ी थी, है ना, फिर हमने ओमेगा क्या पढ़ा सर्कुलर मोशन में? d थीटा बाय dt। ओमेगा क्या थी? एंगुलर वेलोसिटी। सिमिलरली हम अल्फा पढ़ते हैं तो अल्फा क्या होगा आपका? d ओमेगा बाय dt। और ये अल्फा क्या कहलाता है आपका? दैट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या कहलाता है आपका? एंगुलर एक्सेलरेशन, है ना। तो अगर आपको याद हो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला लिख लेते हैं? r d ओमेगा बाय dt। क्या लिख लेते हैं? r d ओमेगा बाय dt। ये d ओमेगा बाय dt क्या होता है? अल्फा। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना आ गया? r इनटू अल्फा।
तो अल्फा कितना आ जाएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बाई आर। ये याद रखना आपको। अल्फा का रिलेशन नॉट नेट एक्सेलरेशन के साथ नहीं है, अल्फा का रिलेशन केवल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के साथ है। किसके साथ है, केवल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और अल्फा क्या होता है आपका, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बाई आर। क्या होता है आपका, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बाई आर। ठीक है, तो ये जस्ट लाइक हमारा लीनियर मोशन है भाई। लीनियर मोशन में यहां क्या होता था, डिस्प्लेसमेंट, इसको x लिख देते थे। यहां वेलोसिटी होता था, उसको क्या लिख देते थे, dx by dt। और यहां a होता था, उसको हम क्या लिख देते थे, dv by dt। लगभग सेम पैरामीटर्स हमारे सर्कुलर में थीटा, ओमेगा को क्या लिखा, d थीटा by dt, और अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन को क्या लिखा, d ओमेगा by dt, है ना। पहले पोजीशन, फिर वेलोसिटी और फिर एक्सेलरेशन, सब क्या गया, एंगुलर और लग गया, क्योंकि एंगल की बात चल रही है। ठीक है, अब देखिए हमने काइनेमेटिक्स में तीन इक्वेशन पढ़ी थी, v बराबर u प्लस at, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर एंड v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as। उनके लिए कंडीशन क्या थी, a कांस्टेंट होना चाहिए। यहां भी थ्री इक्वेशंस होती है, कंडीशन क्या है, क्या कांस्टेंट होना चाहिए आपका, अल्फा कांस्टेंट होना चाहिए। क्या कांस्टेंट होना चाहिए आपका, अल्फा। तो पहली इक्वेशन क्या थी, देखो वहां पे थी v बराबर u प्लस at, v होती है फाइनल वेलोसिटी, तो यहां हो गया ओमेगा फाइनल। क्या होती है आपकी, ओमेगा फाइनल। ये इनिशियल है, ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा इनटू टी, पर तभी लग सकता है जब अल्फा कांस्टेंट रहे। क्या कांस्टेंट रहे आपका, अल्फा। ठीक है, अच्छा उसके बाद वहां क्या होता है, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो s की जगह यहां थीटा आ जाएगा, ओमेगा मतलब इनिशियल, ओमेगा इनिशियल t प्लस हाफ अल्फा t स्क्वायर। लास्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as। यहां भी क्या हो जाएगा आपका, ओमेगा फाइनल स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एक्सेलरेशन, यहां अल्फा हो गया, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया आपका, थीटा। तो अगर अल्फा कांस्टेंट है तो ये तीन इक्वेशन आप अभी भी अप्लाई कर सकते हैं, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर अल्फा कांस्टेंट है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है, डायरेक्शन तो चेंज करती ही करती है। ठीक है, ये अल्फा के बारे में बात होगी। अच्छा अगर आपको याद हो, वहां हम एक्सेलरेशन में एक और फॉर्मूला लिखते थे, जैसे इसको dv by dt किया तो हम क्या करते थे, dx से डिवाइड किया और dx से क्या किया हमने, मल्टीप्लाई। ये dx by dt v बन जाता था, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आता था आपका, v dv by dx। सिमिलरली यहां अल्फा के लिए हम एक और फॉर्मूला लगा सकते हैं, अल्फा क्या होगा, v की जगह आएगा ओमेगा d ओमेगा by d थीटा। हम अल्फा के लिए ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, अल्फा बराबर ओमेगा d ओमेगा by d थीटा। ठीक है, ओके डियर स्टूडेंट्स, विद दिस आई एम वाइंडिंग अप दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सेलरेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। उससे पहले आप इस लेक्चर को बड़े आराम से समझे, बड़े आराम से देखें। बहुत सारे लॉजिकल क्वेश्चंस बनते हैं जो मैंने यहाँ पे कराए हैं। टिल देन घरों में रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।